इसके अंदर सारी एसआई यूनिट्स है, मास केजी में है एसआई यूनिट, लेंथ मीटर में है एसआई यूनिट, टाइम सेकंड में है एसआई यूनिट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज सिस्टम है एमकेएस। एमकेएस के बाद आता है उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट सिस्टम, जिसमें मास की यूनिट हम लोग लेते हैं सीजीएस सिस्टम आता है, जिसमें यूनिट लेते हैं ग्राम, लेंथ की यूनिट लेते हैं सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकंड में ही, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो ये हो गया हमारा दूसरा सिस्टम। अब क्या है कि तुमने नाइन्थ में न्यूमेरिकल्स करे, अगर ढंग से करे, ठीक से करे, तो तुम्हें ये बात मालूम होगी कि कभी भी, जैसे एक स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दे रखा है सेकंड्स में, तो पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। याद है ये सब? यस सर। तो कन्वर्जन करनी पड़ती है ना, बिकॉज टीचर ने यही सिखाया होगा उस टाइम पे, क्योंकि नाइन्थ के स्टूडेंट को यही सिखाया जा सकता है कि सारी यूनिट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एसआई यूनिट्स होनी चाहिए। और क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, सो कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, ऐसा टीचर ने सिखाया होगा। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सारी यूनिट्स एक ही सिस्टम की होनी चाहिए। अगर तुम उन क्वेश्चंस में सारी यूनिट्स इस सिस्टम में ले आओ कि हम मास को ग्राम में ले आए और स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में ले आए, को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले आए, तब भी वो क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इतना डेप्थ में टीचर ले जाते नहीं है नाइन्थ में। वो बोलते हैं कि बेटा सारी यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन एक सिस्टम में होनी चाहिए। अब ये बात तुम याद रखना पूरे 2 साल कि तुमको यूनिट को पुट करना है स्टैंडर्ड में या सेम सिस्टम में। तो हम यहाँ पर भी इतना दिमाग नहीं लगाते, हम कहते हैं यार चलो जब सेम में ही करना है तो हम सबको एमकेएस में ही कर लेते हैं। हाँ, तब हम कन्वर्ट नहीं करते जब सारी ही सीजीएस में हो। अगर एक दो सीजीएस में है, एक दो एमकेएस में है, तो अगर तुम सबको सीजीएस में कर लोगे तो भी हो जाएगा, बट हम सबको एमकेएस में कर लेते हैं। ऐसा ही सिस्टम की और भी बहुत ज्यादा एडवांटेज है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। तो याद रखना इस बात को, कन्वर्जन सभी तुम्हें सिखाई जाएंगी कि कौन सी यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन हमको सबको एमकेएस में कन्वर्ट कर लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। और तीसरा सिस्टम है एफपीएस। एफपीएस सिस्टम जो है उसमें लेंथ जो है वो फुट में है। ऊपर क्या लिख रहे हैं हम लोग? मास लिख रहे हैं ना, तो मास पाउंड में है। पाउंड यूनिट सुनिए मास की। यस सर। और लेंथ फुट में है और ये सेकंड में है। टाइम तो तीनों में ही सेकंड में। अब ये वाला जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ बताने के लिए है कि एनसीईआरटी में दिया है तो बात कर लो, ये यूज नहीं करने वाले, ये हम यूज नहीं करने वाले, इंडिया में ये यूज होता ही नहीं है। तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं पर 11th-12th में जहां पर तुम्हें वैल्यूज इस सिस्टम में दी हो। फालतू में कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि बनाने वालों ने, हम सिर्फ इन्हीं दोनों सिस्टम्स में चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 है प्री डिफाइंड सिस्टम्स जो पहले से डिसाइड कर लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी बात कर लें कि जो फोर्स की यूनिट है, फोर्स की जो यूनिट है वो इस सिस्टम में क्या हो जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ऐसे हम सिर्फ इन तीनों की यूनिट डिसाइड करते हैं और बाकियों की उनसे निकालते रहते हैं। तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस को भी भूल सकते हो, बस अभी के लिए याद कर लो, आगे काम नहीं आएगा कहीं पर भी। ये लिख लो सिस्टम्स और इनकी यूनिट्स लिख लो और एक एक एग्जांपल लिख लो।
हो जाए तो बताना। हो गया? Yes, sir. तो ये इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। इनकी भी लिखते चलें, अभी अभी काम नहीं आएगी बट लिख लेते हैं। आगे लिखवा देता हूं एक ही पेज पे। तो सीजीएस यूनिट तो ठीक है, चलो एफपीएस भी है, बट हमें जो टिप्स पे हमारे होने चाहिए वो है एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स मास की किलोग्राम, सिंबल केजी, लेंथ की मीटर, सिंबल एम, टाइम की सेकंड, सिंबल एस, टेम्परेचर की केल्विन, सिंबल के, चार पांच इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। अभी आगे हम यूनिट्स के रूल्स भी पढ़ेंगे कि यूनिट्स को लिखने के रूल्स क्या हैं, किस बेसिस पे यूनिट्स लिखी जाती हैं। तो आगे वो रूल्स एक साथ हम पढ़ेंगे, बट अभी लिख रहा हूं मैं तो बताता जाता हूं। जब भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखते चलो, काम आएंगी। जब भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है और हम यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं तो एक भी अल्फाबेट कैपिटल में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो दो यूनिट्स लिखी गई हैं, केल्विन और एम्पियर, ये दोनों साइंटिस्ट्स के नाम है। अब क्या है कि केल्विन का जो के है ये स्मॉल है और एम्पियर का ए भी स्मॉल है, और ये दोनों के शायद तुम्हें एक जैसे लग रहे हो तो मैं ठीक कर देता हूं। ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के। तो एक तो ये बात है कि साइंटिस्ट के नाम पे जब भी यूनिट का नाम रखा जाता है तो पूरी यूनिट जो है वो हम जब पूरा नाम लिखते हैं मतलब यूनिट का, तो हम एक भी अल्फाबेट कैपिटल में नहीं लिखते। और उस यूनिट का जो सिंबल होता है वो हमेशा एक सिंगल अल्फाबेट होता है, कैपिटल। और अगर दो अल्फाबेट्स हैं तो पहला कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल और यूनिट्स क्या है जो साइंटिस्ट के नाम पर है, न्यूटन। तो जब भी न्यूटन लिखोगे, पूरा न्यूटन लिखोगे तो एन छोटा लगाओगे, और सिंबल है कैपिटल एन। जूल, साइंटिस्ट का नाम है जूल, सिंबल है कैपिटल में। साइंटिस्ट का नाम है वॉट, सिंबल है कैपिटल में। साइंटिस्ट का नाम है ये फोर्स की यूनिट है, ये वर्क और एनर्जी की यूनिट है, ये पावर की यूनिट है। धीरे धीरे याद होगा, अभी ये नहीं कि बैठ के अब इनको याद करना, ये अपने को सब याद हो जाएगा धीरे धीरे।
बहुत सारी यूनिट्स और वो सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। कूलम, कैपिटल सी, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ये 12th में आएगा। और अब देखो ये तो सारी वो हैं, ये भी जिसमें यूनिट का जो सिंबल है वो एक अल्फाबेट का है। अब देखो पास्कल, पास्कल प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है पास्कल, उसका सिंबल है पीए। तो जब दूसरा लेटर आता है, अगर नाम पे जो यूनिट है अगर दूसरा लेटर आता है तो स्मॉल आता है, ठीक है। हालांकि अगर 9th-10th की बुक्स उठा के देखें, लखमीर वगैरह रेफरेंस बुक्स जो हैं, उनमें कई जगह पर न्यूटन अगर लिखा है तो कैपिटल एन लिखा है, जूल अगर लिखा है तो कैपिटल जे लिखा है। वो जस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि 10th तक तुमको ये रूल्स बताए नहीं गए हैं, तो बच्चा बिना वजह कंफ्यूज हो जाता है कि ये न्यूटन तो नाम है, ये तो नाउन है, इसका एन कैपिटल आना चाहिए। तो वो बिना वजह की कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखे गए हैं, बट जो रूल है वो ये, इलेक्ट्रिक करंट हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना वो मोल है, जिसके बारे में तुमने 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, क्योंकि सिलेबस में तो एवोगाड्रोस नंबर। पढ़ा है। यस सर, 8th में था, नहीं 9th में। अच्छा, ये हाँ 9th 9th में में। था वो। मोल, मोल, MOLE, मोल 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज को एक मोल बोलते हैं। तो दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसका जो सिंबल है वो है MOL, जिसमें ई हटा दिया बस। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैंडेला, जिसका सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल डी। ये कभी काम नहीं आएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं आना। कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने बताया ना कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने की एक यूनिट है। अब लाइट जो होती थी पहले, ये बल्ब और ट्यूब तो होते नहीं थे, कैंडल होती थी। तो कैंडल की जब लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करा था तब ये यूनिट आई थी, तो फिर वो कैंडेला में मेजर करनी हमने शुरू कर दी। बट ये सब डिटेल चाहिए नहीं हमको, बिकॉज ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो हमारे कोर्स में कहीं पर भी नहीं। ये नोट कर लो और वो लिख लेना साइड में कि जब फुल नेम लिखते हैं हम साइंटिस्ट के नेम पे जो यूनिट होती है, तो ऑल लेटर्स आर स्मॉल, एंड इफ द symbol is of one alphabet, then that one alphabet is a capital alphabet, and in case of two alphabets, first is capital and the second one is small. हो जाए तो बता देना।
हो गया? यस सर। ठीक है, तो अभी इतना ही है, इसको जस्ट रिवाइज कर लेना, कोई होमवर्क नहीं है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी तुम्हारे साथ, इसको रिवाइज कर लेना। अपने नोट्स बनाने हैं, हर एक टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, मेरी क्लासेस की हेल्प लेके, फिर उसी टॉपिक को बुक में से पढ़ के, हर एक टॉपिक के अपने खुद के नोट्स बनाने, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो तब हमने ना एसएल से पढ़ना है ना एनसीईआरटी से पढ़ना है, तब हमने अपने नोट्स में से पढ़ना। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना, इतने पार्ट के नोट्स प्रिपेयर कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर, बाय सर। बाय।